अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। मैं खुद भारतीय स्टॉक मार्केट में 2019 से म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं। भारत की स्टॉक मार्केट पिछले काफ़ी समय से करेक्शन के फेज में है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पिछले 1-2 सालों के रिटर्न या तो नेगेटिव में है या बहुत कम है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज जैसे ज़ीरोधा या ग्रो के थ्रू केवल भारत की स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं तो अब समय आ चुका है कि आप दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट में भी अपना कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन जरूर करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए इसके कारण जान लेते हैं। पहला कारण है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप। हिस्टोरिकली भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काफ़ी कम रहा है, जिस कारण भारत की इकोनॉमी पर दबाव रहता है। दुर्भाग्य से यही स्थिति अब भी जारी है। यही कारण है कि अभी हाल ही में भारत की जीडीपी चौथे पायदान से स्लिप करके छठे पर पहुंच चुकी है। दूसरा कारण है रूपी वैल्यू डेप्रिसिएशन। भारतीय करेंसी यानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है, जिस कारण विदेशी इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज को भारत में इन्वेस्ट करने का बहुत कम लाभ हो रहा है और यह भारतीय बाजार से लगातार निकासी कर रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है एआई। एआई दुनिया में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जो भारतीय आईटी कंपनियां पहले विदेशों के प्रोजेक्ट्स पर निर्भर थीं, एआई आ जाने के बाद उनकी मांग तेजी से घट रही है। एआईटी कंपनियां भारत में फॉरेन रेमिटेंस का बड़ा स्रोत थीं और इनसे बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को रोजगार भी मिलता था। और एप्पल ने कुछ दिन पहले ही 12,000 इंडियन एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला है। एआई अब केवल मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले टाइम में ह्यूमनॉइड रोबोट्स घरों और दफ्तरों में बैठकर काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक असेट बनने की जगह बोझ बन जाएगा। जिन देशों की जनसंख्या कम है उनके लिए तो एआई ठीक है, परंतु भारत जैसे ओवर पॉपुलेटेड देश के लिए इसका फायदे से ज़्यादा नुकसान ही होने वाला है। चौथा कारण है भारत में वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक पार्टियां वोट्स के लिए फ्रीबीज और मुफ्त में पैसे बांटती हैं, जिससे लोगों की काम करने की प्रेरणा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका असर यह होता है कि सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है, इवेंचुअली जिसका असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखता है। पांचवा कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट को लेकर ओवर ऑप्टिमिज्म। भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आकर तेजी से अमीर होने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद मार्केट जब भी गिरी, इसने तेजी से बाउंस बैक किया। उनको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही काम करती है, बस पैसे डालते जाओ, एक न एक दिन बढ़नी ही है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदें तब उसके स्टॉक प्राइस बढ़े, वह जेनरिक ग्रोथ होती है, न कि अपनी आधी सैलरी स्टॉक मार्केट में ही डाल दो, चाहे वैल्यूएशन कुछ भी हो। फंड्स के पास तो पैसे का इनफ्लो आएगा तो उनको तो माल खरीदना ही पड़ेगा। यही कारण है कि अभी 1.5 साल की करेक्शन के बाद भी ज़्यादातर स्टॉक्स के प्राइसेस अभी भी महंगे ही बने हुए हैं। इसलिए अगर आप भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं तो यह अच्छी बात है, भारत में इन्वेस्ट करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आपको फॉरेन की स्टॉक मार्केट्स में भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन जरूर करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा पैसा इंडिया की इकोनॉमी पर ही डिपेंड रहता है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से आप इस रिस्क को भी कम कर सकते हैं। इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो आपको आपकी म्यूचुअल फंड्स की ऐप में मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड्स। आप स्टॉक ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा में ETF भी बाई कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल नस्दक 100 ETF, मिराई एसेट, NYSE फांग प्लस ETF। अगर आपको AI स्टोरी में भरोसा है या आप फ्यूचरिस्टिक बेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिससे आप भारत में बैठे बैठे फॉरेन स्टॉक्स या ETFs में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सको, जिसके लिए IND मनी सबसे बेस्ट है। IND मनी पर इन ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्को ट्रिपल क्यू ट्रस्ट, ग्लोबल एक्स रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ETF, iShares सेमीकंडक्टर्स ETF, वैनिक रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मेटल्स ETF, ग्लोबल एक्स लिथियम एंड बैटरी टेक ETF। IND मनी ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको $6 रिवार्ड भी फ्री में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।